डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, जिंदगी में कभी न कभी कहीं न कहीं आपने इस तरह की घटना तो देखी ही होगी, जब एक व्यक्ति पहली बार पिता बनता है। लेबर रूम के सामने खड़ा होकर वो कितनी बेसब्री से अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहता है और इंतजार करता है कि कब नर्स अपने गोद में बच्चा को पकड़कर उसके सामने लाएगी। और जब अंत में नर्स बच्चे को उसके सामने लाती है तो पिता अपने आंसू रोक नहीं पाता। उस बच्चे के नाक को देखकर, उसकी आंख को देखकर, उसके मुंह को देखकर वो खुश होता है और पता है क्या कहता है? देखो, इसके नाक, इसके कान, इसका मुंह मुझसे मिलता है, मुझसे मिलता जुलता है, ये मेरी संतान है। ऐसा कहकर वो रो पड़ता है। मेरे मित्रों, ठीक इसी प्रकार पिता ईश्वर अपनी पहचान आप में ढूंढता है, अपनी छवि आप में देखता है। वो कौन सी पहचान है जो ईश्वर आप में देखना चाहता है? वो कौन सी छवि है जो अपनी छवि वो आप में देखना चाहता है? मेरे मित्रों, उस छवि का नाम है प्रेम। ईश्वर, जैसा कि हम जानते हैं, ईश्वर प्रेम है, पवित्र ग्रंथ हमें बताता है। और यही छवि ईश्वर पिता आप में और मुझ में देखना चाहते हैं। जब ईश्वर आपके दिल में छलकते प्रेम को देखता है तो पता है वो क्या कहता है? ये मेरी संतान है। ये मेरे शब्द नहीं, वचन कहता है, ईश्वर का वचन कहता है। ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8। प्रभु कहता है, जो प्रेम करता है वह ईश्वर की संतान है। जो प्रेम करता है वह ईश्वर की संतान है और वह ईश्वर को जानता है। जी हाँ, प्रेम आपको ईश्वर की संतान बनाता है और यही छवि ईश्वर आप में देखना चाहता है। दूसरी बात, ईश्वर जब आपको देखता है, आपके दिल में छलकते प्रेम को देखता है तो पता है वो और क्या करता है? वो सचमुच चाहता है कि जो प्रेम आपके दिल में छलक रहा है वो उमड़ कर दूसरों तक जाए और तब जाकर वो कहता है कि ये मेरा शिष्य है। ध्यान से सुने, प्रभु का वचन क्या कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 35। प्रभु कहता है, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो उसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो उसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। वो प्रेम आपको ईश्वर की संतान ही नहीं, ईश्वर का शिष्य भी बना देता है। और तीसरा बेहद महत्वपूर्ण गुण जो प्रेम का है वो बताना चाहता हूं आपसे। प्रेम ही मात्र सारे ब्रह्मांड में एक ऐसा गुण है जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो ईश्वर की तरह अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगा। और प्रेम ही एकमात्र ऐसा गुण है जो सभी गुणों से सर्वश्रेष्ठ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कहता है। ध्यान से सुनिए, प्रभु कहता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8। प्रभु कहते हैं, भविष्यवाणियां तो जाती रहेगी, भाषाएं भी मौन हो जाएंगे, ज्ञान तो मिट ही जाएगा, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। उसके अलावा प्रभु कहता है, विश्वास, भरोसा और प्रेम, इन तीनों में प्रेम सबसे महान है। इन तीनों में प्रेम सबसे महान है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु का वचन हमसे कहता है, पूर्ण बनो जैसा कि मेरा पिता पूर्ण है। पूर्ण बनो जैसा कि मेरा पिता पूर्ण है। यदि हम में प्रेम नहीं है तो हम लोग अपूर्ण हैं। क्या यह संभव है कि हम लोग पूर्ण बन सकते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं उसे परफेक्ट होना। प्रभु कहता है, बी परफेक्ट एज माई हेवनली फादर इज परफेक्ट। क्या हम ईश्वर की तरह परफेक्ट बन सकते हैं? जी हाँ, जरूर बन सकते हैं।
ईश्वर के ही वचन के द्वारा, ईश्वर के ही नजरों में हम परफेक्ट बन सकते हैं जब हमारे जीवन में ये गुण आएगा। कौन सा गुण? प्रेम का। क्योंकि प्रेम के अभाव में हम लोग अपूर्ण हैं। भले ही हम लोग कहां से कहां न पहुंच जाए, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो हम लोग अपूर्ण हैं। ध्यान से सुने प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु कहता है, पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्या 10 में कहते हैं, प्रभु कह रहा है, जब पूर्णता आएगी तो जो अपूर्ण है वह भी पूर्ण हो जाएगा। जब पूर्णता आएगी तो जो अपूर्ण है वह भी पूर्ण हो जाएगी। यह पूर्णता कौन है? कोई और नहीं, यह ईश्वर खुद है और वो है प्रेम। जैसे कि हम लोग बार बार सुनते हैं, ईश्वर प्रेम है, यह उसका अस्तित्व है, यह उसकी परिभाषा है। और यदि आप उसकी तरफ पूर्ण बनना चाहें तो अपना दिल खोलकर सब कुछ त्याग करके प्रेम को अपना लें। आप सब कुछ प्रेम के द्वारा बन जाएंगे। सबों को जय श्री।